हेलो दोस्तों, मैं सुजीत सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा सोलर पावर प्लांट होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। हमारा सोलर जो सेल होती है, जैसे कि इस फिगर में भी देख रहे हैं आप लोग, इस फिगर में जो सोलर सेल देख रही है, इस सोलर सेल में आखिर क्या है जो सूरज का रोशनी पड़ते ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। आखिर क्या टेक्नोलॉजी है इसमें, क्या ऐसा चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। जबकि हम लोग अगर दूसरे पावर प्लांट की बात करें, थर्मल पावर प्लांट, तो उसमें काफी दोस्तों प्रोसेस के बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या जनरेट, किस तरह का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, एसी जनरेट करते हैं या डीसी करंट जनरेट करते हैं। तो हम लोग पूरा इस पे बात करने वाले हैं, प्लांट का ऑपरेशन कैसे होता है, कैसे ये चलता है, किस तरह से हम लोग ग्रिड तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सोलर पावर प्लांट होता क्या है। तो क्योंकि सर गवर्नमेंट जो है हमारा सोलर एनर्जी को काफी प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को सुनने को मिलता है, सोलर पावर प्लांट लगाइए, सोलर आप स्ट्रीट लाइट लगाइए, सोलर आप पंप लगाइए। सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि इससे पोल्यूशन, ये पोल्यूशन फ्री है, रिन्यूएबल एनर्जी है। अब कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो दोस्तों ये जो जनरेशन होती है इसमें काफी ह्यूज अमाउंट में अगर हम लोग सोलर पैनल लगा देंगे, सोलर सेल लगा देंगे, जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ सोलर सेल को इंस्टॉल्ड किया गया। तो एक एरिया के ऊपर काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ सोलर सेल, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कितने अमाउंट में सोलर सेल लगा हुआ है। इन सारे सोलर सेल से हम लोग क्या कर रहे हैं, सन का एनर्जी को हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोलर पावर प्लांट। मतलब सोलर पावर प्लांट किसी को बोलेंगे, इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि हम लोग सोलर एनर्जी मतलब सूर्य का रोशनी से ही हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग सोलर पावर प्लांट बोलते हैं। अब बात रहा है कि इस सोलर पावर प्लांट में हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। जबकि अगर हम लोग कन्वेंशनल मेथड, जो हमारा पुराना पावर प्लांट जो होता है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो पावर प्लांट होता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। तो हम लोग थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, कोल को जलाते हैं सबसे पहले। तो कोल से हीट प्रोड्यूस होता है, उससे क्या होता है, हमारा बॉयलर में पानी रहता है, वो वाटर बॉयलर में वाटर आपका क्या होता है, बॉयल होता है, जिसके कारण स्टीम बनेगा। और वही स्टीम टरबाइन को जब घुमाएगा, तो टरबाइन कनेक्ट रहता है जनरेटर का शाफ्ट से लेके, तो क्या होगा, टरबाइन जैसे ही घूमेगा तो जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा, तो हमारे जनरेटर में क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इतना सारा प्रोसेस होता है। जबकि सोलर पावर प्लांट में बात करेंगे, डायरेक्टली सन स्ट्राइक किया इस सेल में, सोलर सेल में, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। तो मतलब कितना प्रोसेस में फास्टेशन है, कितना दोस्तों इसमें आपका कॉम्प्लेक्सिटी हट गया है। तो हम लोग पहले बात करेंगे सोलर सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है। तो जैसे कि आप लोग ये सेल देख रहे हैं, इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं और दूसरे फिगर में अगर आप देखना चाहोगे, तो मैं दूसरे फिगर में सेल दिखाना चाहूंगी। ये देखिए सोलर सेल। और दोस्तों इस सोलर सेल देखिए ये क्या होता है, ये जो सोलर सेल आप देख रहे हैं, ये सोलर सेल, इस सोलर सेल को अगर जूम करके देखोगे आप, तो ये देखिए जूम करके, तो इसमें क्या है, छोटे छोटे सेल्स को इसमें सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। अब एक अकेले सेल क्या होता है, 0.5 वोल्ट के करीब दोस्तों इसमें वोल्टेज जनरेट करता है। तो अगर हम सीरीज में किसी भी चीज को कनेक्ट कर देंगे सेल को, तो क्या होता है, हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। तो यही किया जाता है कि हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसके कारण हम लोग ज्यादा अमाउंट में वोल्टेज को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये सोलर सेल में आखिर क्या टेक्नोलॉजी होता है, तो ये सोलर सेल क्या होता है, फोटोवोल्टाइक सेल होता है। मतलब क्या, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ रहता है। जैसे कि आपको पढ़े होंगे तो मैक्सिमम क्या सुनने को मिलता है सेमीकंडक्टर में, एक सिलिकॉन एक जर्मेनियम। तो सिलिकॉन कंडक्टर से, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से क्या होता है, इसमें यूज किया जाता है, और हमारा इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अब सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट फिगर में हमको दिखाना चाहेंगे। तो इस फिगर में देखिए, जो सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या, जिसमें होल्स मौजूद रहता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। जैसे इस फिगर में भी आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए होल्स है। पी टाइप में होल्स है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में दोस्तों क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और एन भी नेगेटिव है, एन एन टाइप। तो एन से एन को रिलेट कर दीजिए आप, एन टाइप जहां भी सेमीकंडक्टर होगा वहां इलेक्ट्रॉन का रहता है, और पी टाइप जहां भी सेमीकंडक्टर होगा वहां होल्स रहता है। अब जब भी हमारा सोलर लाइट जो स्ट्राइक करता है, किसमें, हमारा जब उस पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारा रहता है, एक साइड इलेक्ट्रॉन एक साइड होल, उसके बीच में जैसे स्ट्राइक करेगा, जैसे स्ट्राइक करेगा सन का रोशनी, उसमें, अब सन जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, फोटोन।
वो फोटोन जब इसमें स्ट्राइक करेगा इस पॉइंट पे देखिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक्साइटेड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन और होल्स जैसे ही एक्साइट होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, कंबाइन करेगा। जैसे इस फिगर में देख रहे हैं, दोनों आपस में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल। और आपने जानते ही हैं, जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करेगा तो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है हमारा सेमीकंडक्टर में। तो जैसे कि आपने डायोड का प्रिंसिपल पढ़े होंगे, तो जितने भी सेमीकंडक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन और होल जैसे कंबाइन करता है तो उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण करंट फ्लो होने लगता है। तो ये रहा प्रिंसिपल कि हमारा जो फोटोवोल्टाइक जो सेल होता है, उस सेल सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ रहता है। जो सिलिकॉन होता है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, जिसमें जैसे स्ट्राइक करता है सूरज का रोशनी, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करता है, हमारा करंट फ्लो हो जाता है। अब बात रहा है कि ये जो करंट फ्लो हुआ, ये हमारा एसी करंट फ्लो हुआ या डीसी करंट फ्लो हुआ, ये तो सबसे बड़ा बात है दोस्तों। जैसे कि आप लोग अगर जनरली आप रियल लाइफ एग्जांपल को देखेंगे, तो रियल लाइफ एग्जांपल में आपने सुने होंगे, टीवी बनता है, फ्रिज बनता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनता है, जैसे मोबाइल हो गया, तो इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज किया जाता है। लैपटॉप होता है, सेमीकंडक्टर से हमारा आईसी बनता है, डायोड बनता है। तो ये जितना भी सेमीकंडक्टर चीज है, वो किस चीज से ऑपरेट होते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, डीसी से ऑपरेट होता है। तो उसमें जनरेट भी क्या होता है, डीसी जनरेट होगा। तो इसीलिए हम लोग को सोलर जो पावर प्लांट होता है, सोलर जो सेल होता है, उस सोलर सेल में किस तरह का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो डीसी पावर को जनरेट करता है। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें डीसी जनरेट होगा, जबकि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट था, उसमें क्या हो रहा, हम लोग एसी में जनरेट कर रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट करंट जनरेट हो रहा है। ओके, तो ये तो बात आपका क्लियर हो गया कि सोलर पावर प्लांट में क्या होता है, आपका एसी में ना होके इसमें डीसी में जनरेट होता है। अब बात रहा, जब हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ सोलर सेल को जब इंस्टॉल कर देते हैं, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ सोलर सेल को इंस्टॉल करके हम लोग उस लेवल का वोल्टेज ले आते हैं, और उस लेवल का करंट कैसे लाएंगे, तो हम लोग सीरीज में पहले कनेक्ट करते हैं। जब जितना हमारा रिक्वायरमेंट रहता है, उसके हिसाब से हम लोग सीरीज में उस सोलर सेल को कनेक्ट करेंगे, जिसके कारण हमको एक सफिशियंट जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, उतना वोल्टेज हमको मिल जाएगा। और जब भी हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो हमारा क्या होता है, करंट बढ़ जाता है। तो हम लोग उसको सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसके हिसाब से जो हमारा ग्रिड में हमारा वोल्टेज और करंट है, ताकि हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे उसको हम लोग ग्रिड में दे सके, ताकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली यूज हो पाए। अब बात रहा, अगर हम सोलर पावर प्लांट में बैटरी का यूज करते हैं, बैटरी में स्टोर करेंगे, तो ये काफी कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बैटरी होता है काफी काफी एक्सपेंसिव मटेरियल है, जिसके कारण अगर बैटरी में स्टोरेज करेंगे तो ये काफी महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको बैटरी में स्टोर ना करते हुए डायरेक्टली जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हम लोग ग्रिड में दे देते हैं। ग्रिड हमारा फुलफिल करता है बाकी पावर प्लांट के साथ। जिस पावर प्लांट, जैसे थर्मल पावर प्लांट, उसका रिक्रूटमेंट को घटा देते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी है, डायरेक्टली ग्रिड में दे देते हैं, ग्रिड से चारों तरफ हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, हर एरिया में पहुंच जाता है। तो ये रहा हमारा सोलर पावर प्लांट का प्रोसेस, जनरेशन होता कैसा है। अब बात रहा, इसमें डीसी करंट जनरेट हुआ तो हम लोग ग्रिड में कैसे देंगे, तो हम लोग इसमें इसके लिए एक कन्वर्टर होता है, जिसमें डीसी से एसी कन्वर्टर करते हैं, जिसको बोलते हैं, आपके घर में भी जो होता है इन्वर्टर, वो क्या करता है, आपके बैटरी का डीसी को क्या करता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी वन प्लेस से अनदर, आपका घर, मतलब मेरा बोलने का मतलब, जो आपका इन्वर्टर कन्वर्ट करके आपके घर के हर एक रूम तक आपका क्या एसी करंट पहुंचा देता है। तो उसी तरह यहाँ भी एक इन्वर्टर, जैसे ही हम लोग डीसी से एसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से क्या करते हैं, हाई करते हैं वोल्टेज को, और हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड में दे देते हैं। तो ये रहा प्रोसेस, आपका सोलर पावर प्लांट कैसे काम करता है। अब सोलर पावर प्लांट दोस्तों जो काम कर रहा है, इससे एक फ्लो डायग्राम में अगर हम देखना चाहेंगे, तो नेक्स्ट फिगर में मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका फ्लो डायग्राम। तो इस फ्लो डायग्राम के माध्यम से आप पूरे इस तरह समझ सकते हैं कि हमारा देखिए सोलर जो सेल है, इस सोलर सेल में क्या हो रहा है, सूरज का रोशनी स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अब सूरज का रोशनी जैसे ही स्ट्राइक हो रहा है, अब सूरज का रोशनी इसमें जैसे ही स्ट्राइक हो रहा है सोलर सेल में, अब सोलर सेल में क्या किस चीज से बना हुआ रहता है, आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन से, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से। अब जैसे ही सनलाइट में होता है फोटोन, फोटोन जैसे ही उसमें स्ट्राइक करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन और होल्स एक्साइटेड करेगा, दोनों कंबाइन होगा। कंबाइन होते ही दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, करंट फ्लो स्टार्ट होगा, और करंट फ्लो होते ही दोस्तों यहाँ आ जाएगा आपका ट्रांसमिट, कन्वर्टेड एसी में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे हमारा डीसी से कनेक्ट
जितना भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ वहाँ कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट करके हम लोग कन्वर्टर के द्वारा क्या कर लिए, उसको हम लोग एसी में कन्वर्ट कर दिए। अब एसी में कन्वर्ट करने के बाद क्या हम लोग डायरेक्ट दे देंगे? अब मेजर करोगे ना आप कि कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से आपको ग्रिड से आपको उसका पैसा लेना है ना। यहाँ पे हम लोग एसी जितना भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी उस ग्रिड में देंगे उसको हम लोग मेजर करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग पैसा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से मीटर से मेजर कर लिए, उसके बाद क्या किए हम लोग उस वोल्टेज को, जो हमारा वोल्टेज है उसको स्टेप अप कर देते हैं। स्टेप अप करते हैं इसी तरह ट्रांसमिशन लाइन से लेके हम लोग ग्रिड में कनेक्शन कर देंगे, ग्रिड में दे देंगे हमारा इलेक्ट्रिसिटी को, और इलेक्ट्रिसिटी पूरे एरिया में दोस्तों सप्लाई हो जाएगा। तो ये रहा पूरा कंस्ट्रक्शन हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने का सोलर पावर प्लांट में क्या क्या प्रोसेस होता है। अब बात रहा दोस्तों कि कई बार मौसम बदलता है तो पत्थर गिरने होना, स्टोन क्या होता है, फॉल होता है हमारा बर्फ के माध्यम से। मतलब जब भी वर्षा होती है तो क्या होता है, स्टोन गिरता है, पत्थर गिरते हुए देखे होंगे। तो दोस्तों क्या अगर पत्थर आपका इस सोलर सेल में स्ट्राइक करेगा तो टूट सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो सोलर सेल आप देख रहे हैं, ये जो सोलर सेल देख रहे हैं, ये सैंडविच लाइक, सैंडविच देखे होंगे, एक ब्रेड नीचे एक ब्रेड ऊपर और बीच में क्या होता है जो आपका सॉस वगैरह डालता है, तो उसी तरह इस सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये जो सेल होता है, सेल, इसके नीचे दोस्तों एक प्लेट होता है, उसके ऊपर सोलर सेल को रखा जाता है, उसके ऊपर एक ग्लास लगाया जाता है, उसके ऊपर दोस्तों एक कोटिंग किया जाता है, जिससे क्या होगा अगर आपका बर्फ गिरेगा इसके ऊपर तो दोस्तों ये ब्रेक नहीं हो। अगर दोस्तों ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसको इसी तरह बनाया जाता है कि इसको ये जो है ब्रेक ना हो। अब और एक कंफ्यूजन पॉइंट रहता है कि सर ये जो आपका सूरज उगता है ईस्ट साइड से और शाम को चला जाता है वेस्ट साइड तक, तो एक हमारा दोपहर तक इसमें स्ट्राइक करेगा, उसके बाद तो वो पीछे चला गया, कैसे स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट होगा। तो उसके लिए हमारे लोग क्या टेक्नोलॉजी लगाते हैं, ये जो सोलर सेल है इसमें दोस्तों एक मोटर लगा हुआ रहता है इधर से, जो सोलर का आपका सनलाइट को ट्रैक करके ये अपने आप मुड़ेगा। ये सेंसर से दोस्तों फिट रहता है, ये ऑटोमेटिक दोस्तों वो सूरज का रोशनी के हिसाब से ये दोस्तों वो फॉल्ट होगा और उस साइड घूम जाएगा शाम तक। जैसे सूर्यमुखी का फूल देखे होंगे वो सूरज का रोशनी के हिसाब से घूमता है, उसी तरह ये भी दोस्तों सेंसर लगा दिया जाएगा और ये भी उसी टाइप का घूमेगा। तो ये रहा पूरा प्रोसेस दोस्तों। अगर वीडियो से आपको कंसेप्ट बिल्डअप हुआ है दोस्तों, नॉलेज में बूस्टअप मिला है, अगर दोस्तों आपको ईमानदारी से इस वीडियो को देखे होंगे शुरू से लास्ट तक, तो मैं पूरा आशा करता हूँ कि सब कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो जम के दोस्तों इसको वीडियो को शेयर करें, हर एक ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेट करें और इसी तरह दोस्तों इसका टेक्नोलॉजी और हमारा इंटरेस्टिंग जितना भी टॉपिक है उसको हम आपके सामने ला पाएँ, ताकि आपका नॉलेज बूस्टअप मिल पाए और हमको दोस्तों और मोटिवेशन करे और हम और भी टॉपिक लाएँ। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।